नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस कवर करने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम 7, 8 और 9 मई को होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं पेपर में बिल्कुल। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि बिल्कुल कितने प्रश्न जो है यहाँ पे जीके जीएस को जो है बनते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने उसको प्रश्न ही तैयार कर दिए, जिससे कि आपको बिल्कुल याद हो जाए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में बात करें समान अध्ययन में जो है विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे कमेंट जो है आ रहे थे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 40 प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ से क्या है तो बनते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो एंथोरियम उत्सव, जिसका नाम एक प्रसिद्ध जो है फूल के नाम पर रखा गया है, किस राज्य में मनाया जाता है। एंथोरियम उत्सव की बात हो रही, बिल्कुल आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे, टेस्ट देते हुए चलेंगे और चेक करेंगे बिल्कुल आप क्या तैयारी है और क्या जो है आप लोग पढ़े हुए हैं। तो एंथोरियम उत्सव की हम लोग बात करेंगे तो मिजोरम में क्या होता है, जिसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड नंबर है कि मिजोरम के किस त्योहार को ईस्टर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है किस त्योहार को मिजोरम में। तो उसका नाम ध्यान रखेंगे क्या है, तो पावलकूट जो फेस्टिवल है उसे ईस्टर फेस्टिवल भी कहते हैं। फोर्थ नंबर कहता है नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो नागालैंड का हार्नबिल उत्सव है, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ में पहली बार कब मनाया गया था, तो क्योंकि क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं कि अगर आपसे पूछे हार्नबिल कहाँ का है तो नागालैंड का, लेकिन कब मनाया गया था पहली बार, तो 2000 ईस्वी में। तो बिल्कुल क्वेश्चन कब लोग पढ़ेंगे तो उसको भी क्या है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसमें से भी कुछ आंसर आपके तैयार होंगे। 5 नंबर कहता है हॉर्नबिल उत्सव प्रति वर्ष किस अवधि के दौरान मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है 1 से लेकर 10 जनवरी के बीच में। तो ये यहाँ पे राइट होगा। साथ में स्टूडेंट, अगर वीडियो में जो है आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए रहेंगे। और बता दें आपको कि अगर आप जो है पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, तो बिल्कुल आप चैनल से जो है जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल से आप जुड़ना बात करें बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसको आपको लगता नहीं। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको जो है रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगी। और ये वीडियो जो है रेगुलर रात को जो है 8 बजे आती है एनटीपीसी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट रहती है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं बिना जो है संकोच किए हुए। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर्स जो है प्रश्न यहाँ पे जैसे 40 प्रश्न बोला गया है कि 40 प्रश्न क्या है जीके जीएस आने वाला है, जिसमें से आप लोग लिख कर रख लीजिए कि 20 प्रश्न आपके करंट अफेयर से रहेंगे। कितने रहेंगे, तो 20 प्रश्न बिल्कुल आपके करंट अफेयर से बनने वाले, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो करंट अफेयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो भी कराई जा चुकी है, जरूर आप जाकर जो है चैनल पर अपडेट करके करंट अफेयर भी जरूर पढ़ें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है कि चेरा ओबा किस राज्य का जो है 9 वर्ष है। ठीक है, चेरा ओबा जो है ये किस जो है राज्य में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, 9 उत्सव के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कहा गया करंट अफेयर 20 आने वाला है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एनटीपीसी ने देखा 20 प्रश्न पूछे गए थे, ग्रुप डी में देखा लगभग 20 प्रश्न क्या है पूछे गए थे। तो इसलिए उम्मीद है कि इसमें क्या है एनटीपीसी में भी बिल्कुल 100% ये श्योर है कि हाँ करंट अफेयर बनने वाले हैं। और बिल्कुल जिनका एग्जाम है तो उनके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो कोलकली किस राज्य की एक प्रसिद्ध जो है लोक कला है। कोलकली की बात हो रही है, तो यह जो है कहाँ की है, तो यह जो है फेमस है केरला की एक जो है प्रसिद्ध लोक कला है। तो सी यहाँ पे जो है राइट होगा। अच्छा, ग्रुप डी वाले अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों में भी क्या है महत्वपूर्ण जीके जीएस जो है यहाँ पे बनने वाला है, जो कि आपका सिलेबस लगभग सेम ही है। आगे बात करेंगे तो कथकली नृत्य के अभ्यास के लिए किए जाने वाली कला को क्या कहा जाता है। कथकली नृत्य के लिए अभ्यास के लिए जो की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कहा जाता है सेवा कली। क्या कहते हैं, सेवा कली। और जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो कथकली हो जाएगा। अगला है कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इस ऑप्शन में कौन जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, तो नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, पुरंदर दास ये जो है शामिल नहीं है। इन्हें जो है पितामह माना जाता है। और त्रिमूर्ति में त्यागराज, दीक्षितर और श्यामा जो है शास्त्री क्या है यहाँ पे शामिल हैं। आगे बात करेंगे तो कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की बात हो रही है, तो यह जो है कहा गया है पुरंदर दास को। किसको, पुरंदर दास को। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दास साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। प्रसिद्ध दास साहित्य के जो है लेखक की बात अगर की जाए तो पुरंदर दास ही हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये जो है यहाँ पे जो है सिटीजन है जिनको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तो M.A. सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
MS सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष जो है भारत रत्न दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 1998 में। अगला प्रश्न है MS सुब्बलक्ष्मी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? MS सुब्बलक्ष्मी जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? तो यह जो है तानपूरा जो है बजाने में क्या है बिल्कुल एक्सपर्ट थी। आगे बात करेंगे तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उस पहले जो है व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम है विनोबा भावे। अगला प्रश्न कहता है अल्पना चित्रकला का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अल्पना जो चित्रकला है इस जो है जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मधुबनी कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मधुबनी जो कला है इसे जो है मिथिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथिला। अगला प्रश्न है कि फुलकारी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी लोक कला की बात हो रही है, तो फुलकारी जो है पंजाब से क्या है तो जुड़ा हुआ है। आगे कहा जा रहा है कलमकारी और मुगल चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी और मुगल चित्रकला का जो संबंध है ये किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से ये दोनों जो है जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है पट्टचित्र और सौरा कला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित हैं? पट्टचित्र और सौरा कला की बात करेंगे तो यह जो है फेमस है उड़ीसा में। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। आगे कहा जा रहा द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक की लेखिका कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज यहाँ पे जो है, ठीक है, मेलोडीज यहाँ पे मालाडीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल झुम्पा जो है लाहिड़ी क्या है तो इन्हीं जो पुस्तक के लेखिका हैं। अगला प्रश्न है कि रिच लाइक अस पुस्तक किसने लिखी? रिच लाइक अस जो है पुस्तक है तो यह जो है लिखा गया है नयन तारा सहगल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक जो है किसे माना जाता है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात यहाँ पे हो रही है। इस पुस्तक को जो है लिखा किसने है? तो यह जो है लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बात की जाए तो फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की बात यहाँ पे की जा रही है तो किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी। आगे हम लोग बात करेंगे तो वीटिंग द रिट्रीट समारोह किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति का प्रतीक है? वीटिंग द रिट्रीट समारोह की बात करेंगे तो यह जो है गणतंत्र दिवस की जो बात करें तो समाप्ति का प्रतीक है। 25 नंबर कहता है भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 पर मुख्य अतिथि कौन थे? पहले जो है गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो नाम था सुकर्णो। क्या नाम था? सुकर्णो। ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के नागरिकों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 में जो है प्रदान किया गया था? किस भारतीय मूल के नागरिकों को दिया गया था? तो यह जो है दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? बचपन बचाओ आंदोलन तो इससे जो है जुड़ा हुआ कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेड्स पुस्तक की लेखिका कौन है? आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेड्स पुस्तक की बात अगर की जाए तो ध्यान रखेंगे मलाला यूसुफजई के लेखिका। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को किस वर्ष जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें जो है दिया गया 1998 में। बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी कि अस्थाई जो है अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई सॉरी यहाँ पे अस्थाई जो है अध्यक्ष की बात की जाए तो उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्वाचित जो है उपाध्यक्ष की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे HC मुखर्जी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है संविधान की प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में हैं?
बात की जा रही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के जो है किस भाग में हैं, तो ये जो है संविधान के भाग 4 में क्या है, तो निहित हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारत संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 में है किस देश से ली गई है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगले प्रश्न की बात करें किताब उल हिंद पुस्तक अलबरूनी ने किस भाषा में लिखी थी। किताब उल हिंद जो पुस्तक लिखा गया है तो अलबरूनी ने लिखा है, अलबरूनी नाम ध्यान रखेंगे, और किस भाषा में है तो अरबी भाषा में इसे लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश से जो है भारत आया था। तो इब्न बतूता की बात करेंगे तो यह जो है मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय यानी कि 94 वर्ष तक किस वंश ने शासन किया। सबसे लंबे समय तक जो है दिल्ली पर शासन किया है किस वंश ने, तो तुगलक वंश ने। आगे बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने एकता प्रणाली को जो है संस्थागत रूप दिया। तो एकता प्रणाली की बात करेंगे तो संस्थागत रूप जो है दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो तांबे को सिक्के को जो है कहा गया है जीतल। ध्यान रखेंगे चांदी के सिक्कों को टंका कहा गया है, तो टंका जो है चांदी का सिक्का है, जीतल जो है ध्यान रखेंगे बात करेंगे किसका है, तो तांबे का है। आगे बात करेंगे भारत में जो है मकबरा शैली का जनक किसे माना जाता है। तो मकबरा जो शैली है इसका जनक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना जो है चाहता था। कौन सा वह शासक था जो कुतुब मीनार के जो है निकट अलाई मीनार जो है बनवाना चाहता था, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को में जो है शामिल किया गया था कुतुब मीनार को 1993 में। अगला प्रश्न कहता है हमारी आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। हमारी आकाशगंगा की निकटतम जो है स्पाइरल जो है गैलेक्सी की बात करेंगे तो उसका नाम है एंड्रोमेडा देवयानी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग थ्योरी की बात अगर करेंगे तो प्रतिपादन जो है किया गया था जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। कब किया गया था, तो 1927 में। आगे बात करेंगे ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी आंकी गई है। तो ब्रह्मांड की आयु जो है आंकी गई है 13.7 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है शिकारी तारामंडल के नाम से किसे जाना जाता है। इसमें से कौन है जिसे शिकारी जो है तारामंडल कहा जाता है, तो यह कहा गया है ओरियन को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 कहता है सूर्य के बृहत्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता है। सूर्य के बृहत्तर जो है क्षेत्र को क्या कहते हैं। बाहरी क्षेत्र की बात करेंगे उसे जो है कोरोना क्रिट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि सूर्य के जो है प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य के प्रकाश का तापमान जो है लगभग कितना होता है, तो यह होता है 5500 जो है डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। आप इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे तो कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक करके, और सभी से निवेदन रहेगा कम से कम एक जो है आप शेयर करके जाएंगे, और नए होंगे तो फिर से एक बार जरूर आप जो है चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब जो है किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है। और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।